कोनिचिवा, हेलो, हाय, नमस्ते और वेलकम टू द एनीमे शो, जहाँ पे करेंगे एनीमे की बात वैसे लेकिन गली के दोस्त जैसे। तो ये बात एक दूर दराज के गांव के बगल वाले खेत की, जहाँ पे रहता था एक भूखा बंदर। एक दिन भले आदमी ने उसे एक मुट्ठी चना दिया, उसमें से एक दाना गिर गया, तो वो लालची बंदर ने एक दाने के चक्कर में सारा चना गिरा दिया। तो यही हाल चल रहा है वन पीस फैन का, क्योंकि जहाँ पे कार्टून नेटवर्क ने 5 मई से कंफर्म कर दिया लैंड ऑफ वानो और वन पीस स्टार्ट करेंगे, और वहीं वन पीस के फैन अलग अलग मीम बना रहे हैं और अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं कि ईस्ट ब्लू से स्टार्ट करो, लैंड ऑफ वानो से नहीं। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे कि लैंड ऑफ वानो के 2 एपिसोड भी दिखाएंगे तो मैक्सिमम 3 मंथ तक जाएगा। उसके बाद अगर उस 3 महीनों में गांड फाड़ टीआरपी दे दिए तो ये लोग ईस्ट ब्लू से फिर से स्टार्ट करेंगे। और इसमें मेरा हॉट टेक ये है कि अगर वन पीस का किसी को रियल फैन बनाना है तो उसे लैंड ऑफ वानो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जुजुत्सु काइसन तो है नहीं कि शॉक वैल्यू पे शॉक वैल्यू दे के टीआरपी बढ़ाते जाएं। क्योंकि जुजुत्सु काइसन के भी लेटेस्ट चैप्टर में एक बहुत बड़ी थ्योरी कंफर्म हो गई है कि यूजी इतादोरी त्सुकुना का भाई है, मतलब उसके बाप का भाई है, मतलब उसका बाप का चाचा है, मतलब चाचे का भाई है, मतलब रिश्ते में आता है, इतना तो कंफर्म है। और इसी चक्कर में गेगी अकुटामी यूजी की हाइप बना रहा है, इसलिए लास्ट चैप्टर में यूजी ने मारे अप्रॉक्स 7 ब्लैक फ्लैश और नानामी के 4 ब्लैक फ्लैश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन उससे याद आया कि अभी लेटेस्ट चैप्टर में बोरुतो के में भी कुरामा रिटर्न हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि वो अपना कुरामा है या फिर न्यू बॉर्न बेबी है। बहुत सारी थ्योरी बन रही है कि कुरामा की मेमोरी ही नहीं है, तो ये तो अपन को आगे पता चलेगा। जैसे पता चल गया कि सोलो लेवलिंग कितना बड़ा पीक एनीमे है, उसका हिंदी डब पूरी तरीके से हक दिया है, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड का मीनिंग चेंज कर दिए, तुम स्क्रीन में देख सकते हो, इसका ये कर दिए। लेकिन एक चीज़ का हिंदी डब बहुत अच्छा है, फ्री एंड बियॉन्ड जनरी। इसके बारे में मैंने इतने बार बात कर चुका, तुमने अगर अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से चेकआउट कर लो। और मैंने बहुत सारे एनीमे इस हफ्ते बहुत चेकआउट किए, जैसे फ्यूचर डायरी, एक डायरी रहती है जो फ्यूचर बताती है। फिर पैरासाइट, एक कीड़े मकोड़े टाइप के जो इंसानों में घुस के पैरासाइट बन जाते हैं और खतरनाक मोस्टर। फिर कोनोसुबा, एक 13+ ईसा का एनीमे, तो तुम समझ सकते तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, ना मैक्स ना लेस। उसके बाद 3 मॉन्स्टर, ईसा का एनीमे, लेकिन अपन लोग इंसान बनने की जगह एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। और अभी स्टार्ट कर दिया ब्लीच। ये थी मेरी वॉच लिस्ट। अब इंडिया में क्रंचीरोल बहुत खतरनाक तरीके से एनीमे स्ट्रीम करता है, लेकिन अभी आ गया है उसका कॉम्पिटिटर मूसी इंडिया। उसने अभी बोला है कि वो इंडिया में अपनी एक शॉप खोलेंगे, शॉप नहीं ऑफिस। जापान के आउटसाइड भी बहुत सारे एनीमे फेमस है, इसी की एक लिस्ट निकाली गई है आउटसाइड ऑफ जापान की मोस्ट पॉपुलर एनीमे कौन से। तो नंबर 1 में आता है जुजुत्सु काइसन, नहीं आ सकता क्योंकि आ रहा है ड्रैगन बॉल सबका बाप। और नंबर 2 में आता है पोकेमॉन। अब मार्वल और एनीमे दोनों अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन अपने डेडपूल को कोई बाउंड्रीज नहीं है। और उसने ये प्रूफ भी किया अपनी कॉमिक में, जहाँ पे उसने चेनसो मैन के ये वाले कैरेक्टर का रेफरेंस दिया अपने कॉमिक में। अब मार्वल रेफरेंस दे सकता है तो डीसी क्यों पीछे रहा है। उसने भी अपनी कॉमिक में यूजी इतादोरी को अपेयर कर दिया, मतलब तुम ये वाली फोटो देख सकते हो, ये खड़ा यूजी, योर सॉफ्ट ऑफ यूजी ही लग रहा है। और इसके बाद आता है मीम सेगमेंट। इसके बारे में तुम कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो चाहता हूँ भाई ऐसा कोई मिल जाए, मैं डीमन स्लेयर के बारे में बात कर लूँगा, ये अदर एनिमे के बारे में मेरे से बात करने वाला कोई है ही नहीं शायद। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।